आज मैं बात करने जा रही हूँ अमेरिका के अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 जब इन महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चल के यही इंसान अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। लेकिन इनके लिए व्हाइट हाउस तक का सफर इतना मुश्किलों भरा था कि इनकी जगह कोई और होता तो शायद डिप्रेशन में आके खुद को ही मार डालता। जब यह मात्र 2 साल के थे, इनके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम इनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद की वजह से इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। उस वक्त अब्राहम की उम्र 7 साल थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका पूरा परिवार इंडियाना में एक नदी के किनारे रहने लगे, जहाँ पर अब्राहम के पिताजी खेती करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। जब अब्राहम 9 साल के थे तब बीमारी की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होता है इनकी लाइफ का वो दौर जहाँ कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। अब्राहम को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह पढ़ना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से वह कुछ दिन ही स्कूल जा पाए। उनके पिता चाहते थे कि वह उनका काम में हाथ बढ़ाएं। इन्होंने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगे और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करके पैसे कमाते। कई दिनों काम करने के बाद उनको एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं काम करते करते उन्होंने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों बाद उन्हें गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए राजनीति में आने का सोचा। उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गए। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने के बाद पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहते थे, इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। सब कुछ उनके खिलाफ था। यह इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि अपने आप से चाकू छुरियां दूर रखने लगे कि कहीं वह खुद को ही ना मार ले। लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से फिर से विधायक का चुनाव लड़ा और वह जीत गए। साथ में जो उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, उससे वह गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगे। उन्होंने करीब 20 साल तक वकालत की। लेकिन दोस्तों, परेशानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इन्होंने शादी की। उसके बाद 4 बेटे हुए। एक ही जिंदा रहा। 3 साल की उम्र में पहले बेटे की डेथ हो गई। 11 साल की उम्र में इनकी दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में इनके चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक ही बेटा जिंदा रहा। यह हर तरह से हार रहे थे, लेकिन हार नहीं मान रहे थे। इन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उसके बाद इन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन फेल हो गए। उसके बाद फिर चुनाव लड़े, हार गए। फिर नया बिजनेस शुरू किया, फिर से फेल हो गए। 36 साल के थे तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस का चुनाव लड़े, फिर हार गए। 5 साल बाद फिर से कोशिश की, फिर हार गए। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़े, लेकिन फिर से हार गए। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, फिर से हार गए। 3 साल बाद फिर से चुनाव लड़े, फिर से हार मिली। यार, इतनी बार हार मानने के बाद अच्छे धुरंधर भी टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन ये भी एक जिद पकड़कर लड़ रहे थे, जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह फिर से ट्राई करने के लिए तैयार थे। 1860 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। आखिर हार भी कब तक हराती इनको, जो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम ने बहुत से बड़े काम किए। उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम की पत्नी के साथ नाटक देखने थिएटर में गए हुए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उन्हें गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के दुनिया से चले गए। हार मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान के बैठ जाना बहुत बुरी बात है।